डीलर्स की सुझाए इन दो स्टॉक्स में होगी जोरदार कमाई। बाजार ने आज सुस्त शुरुआत दिखाई, उसके बाद इसमें रिकवरी का मूड देखने को मिला। एनएससी का निफ्टी निचले स्तरों से 70 अंक सुधरा, वहीं बैंक निफ्टी निचले स्तरों से 300 पॉइंट सुधरा। बैंक निफ्टी को इस कमबैक में एसबीआई और इंडसइंड बैंक ने सहारा दिया। 5 दिसंबर को निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत नजर आया। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आज डीलिंग रूम्स में ब्रोकरेज हाउस ने किन दो स्टॉक्स पर दांव लगाया है, किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है, निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। इसकी पड़ताल करने से पता चलता है कि डीलिंग रूम्स में आज ट्रेडर्स ने बजाज फाइनेंस और टाटा कम्युनिकेशंस पर बड़े दांव लगाए हैं। बजाज फाइनेंस 5 दिसंबर को डीलर्स ने डीलिंग रूम में फाइनेंस सेक्टर और दूसरे टाटा ग्रुप के स्टॉक में जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस में डीलर्स ने अपने क्लाइंट्स को गिरावट में खरीद करने की राय दी है। डीलर्स को लगता है कि इस स्टॉक में 6800 से 6850 के स्तर तक जाने की उम्मीद है। इस शेयर में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली रुक सकती है। टाटा कम्युनिकेशंस दूसरे स्टॉक के रूप में आज डीलिंग रूम्स में टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। इस स्टॉक में डीलर्स ने BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दी है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स को इस स्टॉक में 1350 से 1375 के स्तर चढ़ने की उम्मीद है। उनका कहना है कि इसमें ओपन इंटरेस्ट 6% बढ़ा है। इतना ही नहीं, इस शेयर में नई खरीदारी देखने को मिली है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है।